जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के जितने भी पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं अब तक यूपीएससी में, वो सारे के सारे हम लोग पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। देखिए मेन मोटिव क्या है। मेन मोटिव ये है कि पीवाईक्यू के थ्रू आपको एक पूरा एनालिसिस मिल जाए कि कैसे कैसे पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है। और इसमें आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। किसी और एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इस एरिया से बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं, सुपरफिशियल पूछते हैं, लेकिन काफ़ी कंसेप्चुअल पूछते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर फोकस है। इंडिया का जो रिलेशन है दूसरे कंट्री के साथ उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं पीवाईक्यू, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। चाइना दिया है, फ्रांस दिया है, इज़राइल, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ के नाम दिए हैं और पूछा गया है विच अमंग द अबव आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ठीक है, एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में कौन से ऐसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है इसी को एनपीटी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ऑप्शन है 1 एंड 2, 1, 3, 4 एंड 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए इसका आंसर है ए, ठीक है, 1 एंड 2। तो हम लोग आंसर को भी देख लेते हैं। देखिए जो एनपीटी था, ठीक है, वो मार्च 1970 में फोर्स में आया, ठीक है। सीक टू इनहिबिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के लिए लाया गया था, ठीक है। इट्स 190 यानी कि 191 विथ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, स्टेट पार्टीज, ठीक है। 191 नॉर्थ कोरिया को मिला के स्टेट पार्टीज हैं इसमें, ठीक है। आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ठीक है, ऐसे जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, ठीक है। एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जैसे कि रिमेनिंग ऑल अदर स्टेट्स, ठीक है। बाकी जितने स्टेट्स बचे वो सब के सब नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में आते हैं, ठीक है। अंडर द ट्रीटी द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कमिट टू परसुइंग जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट, ठीक है। मतलब कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्मामेंट करेंगे, ठीक है। वाइल द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एग्री टू फॉरगो डेवलपिंग और एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो ना ही डेवलप करेंगे और ना ही एक्वायर करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। 2025 का क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5 या फिर ऑल द 6, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कंट्री के मेंबर्स के नाम भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ठीक।
बी यानी 4 ओनली। ठीक है, तो नाटो में 32 मेंबर्स हैं। ऑस्ट्रिया, सर्बिया नाटो के मेंबर्स नहीं हैं। ठीक है, बल्गेरिया, क्रोएशिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया ये सब मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। ठीक है, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स। ठीक है, टिल जनवरी 2025। तो ये एक फैक्ट है, 7 मेंबर टिल 2025। ठीक है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक फैक्ट है। ठीक है, केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल इसके फाउंडिंग मेंबर बताए जा रहे हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म, क्या इंडिया को टूरिज्म में लीड करने को बोला गया था? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी ओनली। ठीक है, यानी कि ओनली 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सही था। इस्टेब्लिश इन 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, ढाका डिक्लेरेशन नहीं था, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, और बिस्टेक BISTEC बिस्टेक यानी कि भूटान, नेपाल जो हैं वो बाद में ऐड हुए थे 2004 में। ठीक है, और जो बिस्टेक बना था वो 1997 में बना था। ठीक है, इंडिया जो लीड कर रहा है उसमें टेररिज्म आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है और एनर्जी सिक्योरिटी आता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा था? टूरिज़्म, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिक्स के ऊपर। तो ब्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिम्स्टेक इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स इम्पोर्टेंट है, 2025 में पूछा गया है। तो 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरशिप ऑफ रशिया इन कजान। ठीक है, इंडोनेशिया हैज़ बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, द थीम ऑफ द 16 ब्रिक्स समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो हम लोगों को बताना है वो करेक्ट बताना है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1 ओनली। 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका आंसर है ए ओनली। ठीक है, तो 16 ब्रिक्स जो सबमिट हुआ था वो कजान में हुआ था, रशिया में, अक्टूबर 2024 में हुआ था। ठीक है, और इसी में इंडोनेशिया जो ब्रिक्स को ज्वाइन किया था 2025 में। ठीक है, 2025 में जनवरी में इंडोनेशिया ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म। यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म दिया है कि मल्टीकल्चरलिज्म दिया है, लेकिन होगा क्या? मल्टीलेटरलिज्म होगा। ठीक है, फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो अपना आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल रिस्टोरेशन लॉ पास किया? ठीक है, 2025 में आया था। ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर ए यानी कि यूरोपियन यूनियन इनेक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू रिस्टोर डिग्रेडेड इकोसिस्टम विथ लीगली बाइंडिंग टारगेट। ठीक है,
तो ये जो नेचर रिस्टोरेशन लॉ लेके आया गया है उसमें लीगली बाइंडिंग टारगेट्स रखा गया है। कौन लेके आया है? यूरोपियन यूनियन। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिसेंट करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। और हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछता है, ठीक है। और ये 2025 का PYQ है, ठीक है। तो 2024 के 4 तक के जो न्यूज़ हैं वो आपसे 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2024 में पूछा गया था, ठीक है। और आपको बताना है करेक्ट, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ऐसे घुमाता है UPSC। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज are the initiative of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis, ठीक है। The main focus of this function is to grant fund to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। करेक्ट बताना है ऑप्शन 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2, 2 and 3, ठीक है। तो इसका आंसर है A, यानी कि 2 ओनली, ठीक है। तो पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये UN का एजेंसी नहीं है, ठीक है। और थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि ये फोकस करता है सैनिटेशन टाबूज़ को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि जो सैनिटेशन है वो एक तरीके का टाबू है, ठीक है। और वर्ल्ड टॉयलेट डे जो होता है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो समिट है वो हेल्ड हुआ था 2019 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है G20 के ऊपर। तो ये G20 के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा है कि G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि जो G20 का ग्रुप बना है वो सबसे पहले बना था फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उनके लिए और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो होते हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि वो सब फाइनेंशियल इश्यूज़ पे बात कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक वन ऑफ द इंडियाज़ G20 प्रायोरिटीज़ में था, ठीक है। और आपको बताना है क्या? करेक्ट। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नीदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। G20 फॉर्म्ड इन 1999। फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज़ को, इसलिए बनाया गया था। और इंडिया का जो प्रायोरिटी में था वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। दोनों सही है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है एक बॉडी के ऊपर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो ये एक कन्वेंशन के ऊपर है, ठीक है। और आपको बताना है क्या? करेक्ट। 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए, अ कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेड्थ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। मतलब कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं कोस्ट में, वो सबके पास अपना खुद का अधिकार है कि वो अपना जो टेरिटरी का रीजन है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो 12 नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मेजर होता है बेस लाइन से, ठीक है। इस कन्वेंशन के हिसाब से
ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड enjoy the right of innocent passage through the territorial sea। ठीक है, तो ये एक कोर टॉपिक है, ये एक कोर आइडिया है। ठीक है, कि जो शिप होता है हर एक कंट्री का, ठीक है, चाहे वो कोस्ट वाले कंट्री की हो चाहे वो लैंडलॉक्ड कंट्री की हो, ठीक है, उनके पास एक राइट होता है जिसको बोलते हैं इनोसेंट पैसेज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे लोग, मतलब जहाँ पे स्टेट्स जो हैं उनका एक एरिया होता है, उसके बीच में वो माइनिंग और ये सब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह। ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड ये एक्सटेंड नहीं करना चाहिए फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज़ मेजर्ड। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट, और ये क्वेश्चन है 2022 का। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल द अबव। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही था। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट क्या था कि जो कोस्टल स्टेट हैं उनका जो टेरिटोरियल सी है, ठीक है, एक्सटेंट वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है। ठीक है, और जो फॉरेन वेसल्स होते हैं, जो फॉरेन शिप होती हैं, उनके पास इनोसेंट पैसेज होता है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है उसका जो आर्टिकल 17 है, ठीक है, वो ग्रांट करता है हर एक शिप को इनोसेंट पैसेज। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का, ठीक है, डिलिनेटेड बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, कनेक्टिंग, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का ये क्रेडेंशियल कमेटी बना था, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या था। ठीक है, 2022 का न्यूज़ है, 22 का पेपर का है। ठीक है, और करेक्ट पूछा है आपसे। स्टेटमेंट बोलता है इट इज़ अ कमिटी सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून, सितंबर एवरी ईयर। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स हैं। इट assesses द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल, यहाँ पे ऑल याद रखिएगा, UN मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। ठीक है, करेक्ट बताना है। ऑप्शन है 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, एंड 1 and 2 ओनली। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कि 3 ओनली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव्स क्रेडेंशियल वाया अ क्रेडेंशियल कमिटी दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2022 में यूनाइटेड नेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी बन जाती है, ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट बन जाता है, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये 3 आप याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास ये पावर है कि वो ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकें नॉन मेंबर स्टेट्स को। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्या जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGO होते हैं वो सब, ठीक है,
क्या उनको जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकते हैं? परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इसका करेक्ट पूछा है 1 and 2, 2 and 3, 1 3 या ऑल। तो इसका आंसर है डी यानी कि ऑल। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स एंड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, परमानेंट ऑब्जर्वर कैन मेंटेन मिशन एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। ठीक है, अब ये भी 2022 में पूछा है। ठीक है, और ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट पूछा है कि इंडिया किसके मेंबर हैं। ठीक है, ये तीनों में इंडिया किसका मेंबर है, और सिंपल है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ठीक है, AIIB। ठीक है, आप ये तीनों का नाम तो सुने होंगे। इंडिया किसका मेंबर है? ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, या ऑल द अबव। तो इंडिया है तीनों का मेंबर। ठीक है, इंडिया ज्वाइन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो AIIB को इंडिया 2016 में ज्वाइन किया था, MTCR को 16 में और SCO को 17 में, और ये क्वेश्चन का पूछा 2022 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो छोटा वीडियो रखते हैं, 10-10 का सेट बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।